हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SR स्टडी 1984 में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए, आज मैं आपको कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.5 के कुछ प्रश्न आपको करवाने जा रहा हूं। देखिए, वीडियो साथ में बने रहिए, वीडियो लगातार देखते रहिए। तो देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है, ये देखिए, ये प्रश्नावली 1.5 है। इसका ये पहला प्रश्न है आप जो दिया हुआ है, दी गई संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। मतलब ये जो हमें संख्याएं दी हुई हैं, ये संख्या में दी हुई है, इन संख्याओं को हमें ये ज्ञात करना है कि ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। तो देखिए, इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए जरा। देखिए, 2 - √5, 2 - √5। देखिए, ध्यान देंगे इस बात पर कि जो ये 2 है, ये जो आपका 2 है, 2 आपका परिमेय संख्या है, 2 आपका परिमेय संख्या है। लेकिन यदि किसी संख्या के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह आ जाता है, वर्गमूल का चिन्ह आ जाता है, तो वो संख्या आपकी अपरिमेय है। ठीक है, तो ये जो 2 है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी वर्गमूल का चिन्ह नहीं है, इसकी जो घात है वो 1/2, 1/3 वगैरह नहीं है, मतलब भिन्न नहीं है। ठीक है, तो ऐसी जो संख्या होती है, ये संख्या आपकी परिमेय है। और इस 5 के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह आ गया है, तो इसलिए ये आपकी अपरिमेय है। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, ये क्या है, ये आपकी परिमेय संख्या है, ये आपकी परिमेय संख्या है, और यह आपकी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ये। और आपको पता होना चाहिए कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग या अंतर, यदि हम परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग करते हैं या अंतर करते हैं, तो जो आता है वो आपका अपरिमेय ही आता है। तो देखिए, ये आपकी कौन सी संख्या हो गई, तो इसलिए 2 - √5 ये आपकी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग या अंतर अपरिमेय ही होगा। अब देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ये देखिए। अब देखिए, इससे अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान देंगे, ये देखिए, इससे अगला जो क्वेश्चन है वो है 3 + √23 -√23। तो देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे इस पर बात पर। देखिए जरा, इसमें क्या होने वाला है, सबसे पहले हम जो ये कोष्ठ हैं, ये जो कोष्ठ है, इस कोष्ठ को खोल देंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर √23 हो जाएगा, और ये -√23 ये आगे लिखा जाएगा। ये अब देखिए, +√23 और -√23, ये जो संख्या है, ये संख्या आपकी प्लस में है, और ये जो संख्या है, ये संख्या आपकी माइनस में है, और दोनों ही संख्या सेम है। संख्या सेम है, संख्या एक समान है, लेकिन दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, तो इस कारण से हम इन दोनों को काट देंगे। ये हमारी दोनों संख्याएं कट गई। अब बचा क्या हमारा, बचा हमारा 3। तो देखिए, यदि किसी संख्या के ऊपर कोई भी घात वगैरह कुछ ना हो, घात वगैरह, देखिए माफी चाहता हूँ, यदि किसी संख्या के ऊपर जो घात है वो घात भिन्न ना हो, भिन्न के रूप में ना हो, या फिर उस संख्या के ऊपर रूट या घनमूल वगैरह का चिन्ह ना हो, तो वो संख्या आपकी परिमेय संख्या होती है। तो देखिए, ये भी आपकी संख्या परिमेय संख्या होगी, ये संख्या आपकी परिमेय संख्या है। अब देखिए, इसका थर्ड क्वेश्चन है, देखिए
2/√7, 2/√7 बटा 7/√7। ये देखिए, अब देखिए ऊपर भी √7 है, नीचे भी √7 है, तो हम √7 से √7 काट देंगे। √7 से हमने √7 काट दिया है, तो बचता क्या है हमारा, यहाँ बचता है 2/7, 2/7। तो देखिए यदि कोई भी संख्या P/Q के रूप में है, यदि कोई भी संख्या P/Q के रूप में है और Q नॉट 0 है, मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, तो वो संख्या आपकी परिमेय संख्या होगी। देखिए 2/7 ये आपकी क्या है, 2/7 आपकी परिमेय संख्या हो गई है। परिमेय संख्या। अब देखिए उसके बाद में हमारा 4th क्वेश्चन है ये 1/√2, 1/√2। अब देखिए ध्यान देंगे इस बात पर, ये हमारी संख्या है 1/√2। देखिए जो इसमें हर है, देखिए अंश तो आपका पूर्णांक, मतलब पूर्णांक है, लेकिन ये हमारा जो 2 है इसके ऊपर रूट का चिन्ह है ये रूट का चिन्ह। तो देखिए ये आपकी संख्या कौन सी हो गई, ये आपकी संख्या हो गई परिमेय संख्या। जो 1 है ये आपकी संख्या हो गई परिमेय संख्या, 1 आपकी परिमेय संख्या है, और √2 आपकी अपरिमेय संख्या है। √2 आपकी अपरिमेय संख्या है, ये √2 आपकी अपरिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो भागफल होता है, ध्यान देने वाली बात है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो भागफल होता है वह आपका अपरिमेय ही होता है, अपरिमेय ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1/√2, ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर जो संख्या आएगी वो आपकी अपरिमेय संख्या है, और ये है देखिए इसके ऊपर कोई भी रूट वगैरह कुछ नहीं है, तो ये आपकी परिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखिए 1/√2 ये है, ये आपकी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो भागफल होता है वह आपका अपरिमेय संख्या ही होता है। अब देखिए उसके बाद में हम बात करते हैं, ये आपका इसका 5th क्वेश्चन है, ये 2π। तो देखिए ये 2 है, यहाँ पर 2 है, 2 और पाई के बीच में, 2 के और पाई के बीच में चिन्ह है गुणा का, यहाँ पर गुणा है, मल्टीप्लाई है यहाँ पर, पाई, ये पाई हम आगे लिख देंगे। अब ये 2 क्या है, 2 आपका परिमेय संख्या है, 2 आपका परिमेय संख्या है, और ये पाई क्या है, ये पाई हमारी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई को, जो पाई होता है ये आपका, इसको अपरिमेय संख्या माना जाता है। देखिए यदि हम पाई का मान जो 22/7 है उसको यदि हम खोल दें, पाई का मान 22/7 की बात करें तो वो आपका परिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान है, जो पाई है ये आपका अपरिमेय संख्या है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि परिमेय और अपरिमेय, ये आपकी संख्या कौन सी है, परिमेय है, और ये आपकी संख्या कौन सी है, अपरिमेय है। तो इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वह आपका अपरिमेय संख्या ही होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। अब देखिए हम आगे कुछ प्रश्न हल करते हैं, वीडियो हमें बढ़ रही है लगातार, आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
देखिए प्रश्न नंबर आपका 2 है, ये प्रश्न नंबर 2 है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पहला प्रश्न है ये, 3 + √3 और 2 + √2, 2 + √2। देखिए इस प्रश्न को हमें कैसे हल करना है, ध्यान देंगे। इस प्रश्न को हमें हल कैसे करना है, कुछ नहीं करना। देखिए बहुत इजी है, थोड़ा सा यदि आप दिमाग लगाएंगे तो आसानी से ये समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले इसको पकड़ना है, 3 को पकड़ना है, इसकी गुणा पहले हमें अगले कोष्ठ के अंदर जितने भी पद हैं सभी पदों में अलग अलग करनी है। देखिए 3 की गुणा पहले हम 2 में करेंगे, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर आपका 6 हो गया, ये 3 दूनी 6 हो गया। उसके बाद में हम देखिए यहाँ का अब हम किन संख्याओं की गुणा करेंगे, 3 की गुणा करेंगे हम √2 में, ठीक है, 3 की गुणा करेंगे हम √2 में। तो इससे पहले जो चिन्ह है, इन दोनों संख्याओं से जो पहले चिन्ह हैं उन चिन्हों की भी हमें गुणा करनी पड़ेगी। देखिए 3 से पहले चिन्ह क्या है, प्लस, इससे पहले क्या है, प्लस, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस की जो गुणा होती है हमेशा प्लस ही होती है। ये अब 3 की गुणा करेंगे हम √2 में, तो ये आपका हो जाएगा 3√2, ये हो जाएगा आपका 3√2, ठीक है। और ये यहाँ पर 3 दूनी 6 हुआ था और ये हो गया आपका 3√2। अब देखिए इसको छोड़ देंगे हम, क्योंकि इसकी गुणा जो हमारा ये पद था इसमें भी हो गई और जो अगला पद था उसमें भी हो गई। अब देखिए हम √3 को पकड़ लेंगे, इसको छोड़ दीजिए, अब इसको पकड़ लीजिए। देखिए √3 की गुणा हम करेंगे 2 में, √3 की गुणा करेंगे हम 2 में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√3, 2√3। तो देखिए यहाँ पर आपका 2√3 हो जाएगा यहाँ पर ये। और देखिए यहाँ पर प्लस कैसे आया है, इस बात को देख लीजिए। 2 का चिन्ह क्या है, प्लस, √3 का चिन्ह क्या है, प्लस, ठीक है भाई। 2 का चिन्ह क्या है, प्लस का चिन्ह है, और √3 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो प्लस प्लस की यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस की जो गुणा होती है प्लस ही होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर प्लस लगाया है। और फिर √3 की गुणा हमने 2 में कर दिया, तो ये आपका 2√3 हो गया। अब √3 की गुणा हम करेंगे √2 में, ठीक है, √3 की गुणा करेंगे हम √2 में, तो देखिए इसका चिन्ह क्या है, प्लस, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ पर आप प्लस लगा देंगे। और √3 की गुणा √2 में जब होगी तो ये हो जाएगा आपका √6, ठीक है। √3 की गुणा √2 में करेंगे तो ये आपका √6 हो जाएगा, और यही आपका फाइनल आंसर है। अब देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन है, 3 + √3, 3 + √3 और 3 - √3। ये देखिए आपने इसमें ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, a + b और a - b, ये बराबर। देखिए a + b और a - b, यहाँ पर संख्या दोनों कोष्ठकों में सेम है, यहाँ a, यहाँ a, यहाँ b, यहाँ b, केवल इनके जो चिन्ह हैं वो अलग अलग हैं। देखिए इनके केवल जो चिन्ह हैं वो अलग अलग है। तो देखिए a + b और a - b का जो हम गुणा करते हैं तो ये हो जाता है आपका a की 2 - b की 2, मतलब बीच में माइनस है। a + b और a - b की जब हम गुणा करेंगे तो इसका हो जाएगा a की 2 - b की 2। तो देखिए यही सारा हिसाब आपका यहाँ पर है, यहाँ पर भी संख्या दोनों कोष्ठ में सेम है, और जैसे यहाँ पर प्लस माइनस था तो यहाँ भी प्लस माइनस है। देखिए हम क्या करेंगे, तो इनकी गुणा करके हमारा क्या आ रहा है, a की 2 - b की 2, तो ये हो जाएगा आपका a हमारा क्या है, a हमारा 3 है, और b हमारा क्या है, b हमारा √3 है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, a की जगह हमने 3 लिखा, उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद में चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ माइनस लगाइए। अब उसने कहा b की 2, b की 2,
तो रूट तीन लिखे यहाँ पर और उसके ऊपर आप घात 2 लगा दीजिए ये। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब देखिए ये आपको पता है कि रूट 3 को जब हम 2 बार खोलते हैं, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, तो देखिए रूट 3 को जब हम रूट 3 में गुणा करते हैं, इसको जब हम रूट 3 को रूट 3 में गुणा करते हैं तो हमारा क्या आता है, हमारा आता है 3। रूट 3 को रूट 3 में गुणा करने पर हमारा 3 आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ चिन्ह माइनस है तो यहाँ चिन्ह माइनस लगाइए। रूट 3 को हमने 2 बार खोला है, ये देखिए, तो हमारा क्या आया 3, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। 9 में से 3 गए, क्या बचा 6, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ये देखिए रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। देखिए आपने यह फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी की घात 2 बराबर a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। ये हमने फॉर्मूला पहले भी कई बार मैं आपको बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ कि a प्लस बी की घात 2 बराबर a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab होता है। तो देखिए यही स्थिति बिल्कुल यहाँ बनी हुई है। a हमारा क्या है, a हमारा रूट 5 है, a हमारा क्या है रूट 5, और ये b हमारा क्या है रूट 2 है। ये देखिए b हमारा रूट 2 है, a की जगह रूट 5 है, b की जगह रूट 2 है, जैसे यहाँ पर स्क्वायर है यहाँ पर भी स्क्वायर है। तो देखिए इस सूत्र के अनुसार हम इसको खोल देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कह रहा है a की 2, तो हम लिखेंगे रूट 5 लिखेंगे और इसके ऊपर हम घात 2 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो हम यहाँ प्लस लगाएंगे, ये प्लस आ गया। अब वो कह रहा है कि b की 2, तो b हमारा क्या है रूट 2, तो हम यहाँ पर रूट 2 लिखेंगे और यहाँ पर हम इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रखिए। अब देखिए 2ab, तो 2 गुणा, क्योंकि 2a और b इन सब के बीच में गुणा का चिन्ह होता है। ठीक है, 2 गुणा a का मान क्या है, a का मान आपका रूट 5 है, ये गुणा b का मान क्या है, b का मान आपका रूट 2 है। अब देखिए इसका क्या होगा, रूट 5 का जब हम वर्ग करेंगे तो हमारा ये 5 आएगा, क्योंकि रूट 5 को जब हम रूट 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5 आता है, प्लस रूट 2 को जब हम रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार उसे खोलेंगे तो आपका ये 2 आएगा, प्लस 2 और रूट 5 की गुणा रूट 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये रूट 10, ये हो जाएगा आपका रूट 10 और 2 आपका जैसा है वैसे ही लिखा जाएगा। तो देखिए ये आपका रूट 10 हो गया। अब 5 और 2 इनके बीच में चिन्ह क्या है, प्लस है। देखिए इसका भी चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा 5 और 2 7, तो ये आपका 7 हो गया, प्लस 2 रूट 10, ये आपका इसका फाइनल आंसर हो गया। अब देखिए आगे भी कुछ क्वेश्चन हैं जिनको मैं कराने जा रहा हूँ। देखिए देखिए ये हमारा इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, ये रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 माइनस रूट 2 और रूट 5 प्लस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2, ये देखिए। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम कैसे हल करेंगे। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, हमें पता है कि a माइनस बी और a प्लस बी की जो
हम मल्टीप्लाई करते हैं जब हम, तो उसका गुणनफल a की 2 माइनस b की 2 हो जाता है। देखिए ये हमारा फॉर्मूला है। हम शुरू में a प्लस बी भी लिख सकते हैं और a माइनस बी भी लिख सकते हैं। देखिए a माइनस बी और a प्लस बी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो इनकी गुणा क्या होती है, a की 2 माइनस b की 2। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ a की 2 कहा है इसने, तो a का मान क्या है हमारा, a हमारा √5 है और b क्या है हमारा √2। देखिए ये a है, ये b है, ये a है और ये b है। ठीक है, तो हम क्या करना है, हमें a की 2 मतलब √5 लिखिए यहाँ पर और उसके ऊपर घात 2 लगा दीजिए, क्योंकि a का जो मान है वो √5 है और इसके ऊपर घात 2 है, तो हमने इसीलिए यहाँ पर घात 2 लगा दी है। माइनस, ये माइनस कौन सा है, ये माइनस आपका ये रहा। अब है b की 2, तो b का मान क्या है √2, तो b की जगह √2 लिखिए और उसके ऊपर घात 2 लगा दीजिए। अब देखिए √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 हो गया आपका ये, माइनस √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 5 में से 2 गए, क्या बचा आपका 3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर है आपका 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें हर का परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण करना है। क्या करना है, हर का परिमेयकरण। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है 1/√7, ये 1/√7। तो देखिए इसमें हमें हर का परिमेयकरण करना है। तो इस देखिए हर का परिमेयकरण करते कैसे हैं, जो हमारा हर है, देखिए ये हमारी एक भिन्न है 1/√7, तो जो हमारा इसमें हर है उसी हर की हम ऊपर और नीचे दोनों, ऊपर और नीचे दोनों जगह हमें गुणा करनी है। मतलब अंश में भी गुणा करनी है, हर में भी गुणा करनी है। किस संख्या की, √7 की। तो देखिए यहाँ पर हम इसको √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी हम इसको √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए मतलब जो हमारा हर है उसी हर की हमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा करनी है। अब देखिए √7 की गुणा हम 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका √7 हो जाएगा। और जब हम √7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ हमारा 7 आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार 1/√7 के हर का परिमेयकरण हमारा हो गया। ये अब देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन 1/√7 माइनस √6। देखिए ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी है, नीचे भी मल्टीप्लाई करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी है, नीचे भी मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए √7 माइनस √6 है। अब देखिए हमें ये जो नीचे जो भिन्न है, ये जो हमारी नीचे भिन्न है, इसको हमें ऊपर और नीचे लिखना है। ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, नीचे मल्टीप्लाई करना है। किस संख्या का, इस संख्या का। लेकिन इसको जो चिन्ह है, इसका चिन्ह चेंज करेंगे। इसका चिन्ह इस समय माइनस है तो यहाँ करेंगे प्लस प्लस। और यदि यहाँ प्लस होता, यहाँ पर यदि प्लस होता तो हम क्या करते, तो हमें यहाँ भी माइनस करना था और यहाँ भी माइनस करना था। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम √7 प्लस √6 बटा √7 प्लस √6। अब देखिए 1 को जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे
रूट 7 प्लस रूट 6 को जब हम एक में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, रूट 7 प्लस रूट 6 बटा। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा होता है a की 2 माइनस b की 2। तो हमें देखिए यहाँ पर रूट 7 को ऊपर घात 2 लगानी है और माइनस रूट 6 के ऊपर भी हमें घात 2 लगानी है, क्योंकि यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी बराबर a की 2 माइनस b की 2। देखिए हमारा a क्या है, इसमें a हमारा रूट 7 है, b हमारा रूट 6 है, a हमारा रूट 7 है और b हमारा रूट 6 है। तो देखिए अब ध्यान देंगे, देखिए ये आपका हो जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6 बटा रूट 7 का स्क्वायर 7 हो गया, माइनस रूट 6 का स्क्वायर 6 हो गया। अब देखिए बराबर रूट 7 प्लस रूट 6 बटा में 7 से 6 गया तो 1 बचा, और 1 से जब हम किसी भी संख्या को भाग करते हैं तो वही संख्या आती है। तो हमारा ये रूट 7 प्लस रूट 6 हमारा ये इसका हल आ गया। अब देखिए अगला सवाल है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है। ये देखिए 1 बटा रूट 5 प्लस रूट 2 अब देखिए इसमें ये जो संख्या है हमारी, जो हमारी ये संख्या है, इसके हर का परिमेयकरण करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, वही क्रिया करनी है। रूट 5 रूट 2 ये संख्या यहाँ पर आएगी, लेकिन यहाँ चिन्ह प्लस का है तो यहाँ चिन्ह माइनस का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है। किसको, रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 2। देखिए रूट 5 माइनस रूट 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 5 माइनस रूट 2 बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला है तो वही a की 2 माइनस b की 2, मतलब रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। ये अब देखिए इसके बाद यहाँ आ जाइए, रूट 5 माइनस रूट 2 बटा रूट 5 का स्क्वायर ये 5 हो गया, माइनस रूट 2 का स्क्वायर ये आपका 2 हो गया, रूट 5 माइनस रूट 2 बटा 5 से 2 गए 3। तो ये आपका इसका आंसर आ गया। अब देखिए आपका इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ये देखिए अगला हमारा सवाल है ये 1 बटा रूट 7 माइनस 2। इसमें हमें हर का परिमेयकरण करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है। रूट 7 प्लस रूट 2, देखिए सॉरी 2 है यहाँ पर 2 अपॉन रूट 7 प्लस 2। अब देखिए रूट 7 प्लस 2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका रूट 7 प्लस 2 ही आएगा ये, और यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन गया a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी ए प्लस बी बराबर क्या होता है, a की 2 माइनस b की 2। तो देखिए रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट 7 प्लस 2 बटा रूट 7 का स्क्वायर क्या हुआ 7, माइनस की जगह माइनस रूट 2
2 का स्क्वायर क्या हुआ, 2 का स्क्वायर हुआ 4, 2 का स्क्वायर 4 है, तो ये आपका √7 प्लस 2 बटा 7 में 4 गए 3। तो देखिए इस प्रकार मैंने आज आपको प्रश्नावली 1.5 के कुछ प्रश्न आपको समझाए। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा समझाए गए यह प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।